Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Class 11, in the first part of the chapter Nature and Purpose of Business. Yesterday what we have discussed, the concept of business, means the meaning of business, the characteristic of business, and what else we have discussed, the meaning of human activity and economic and non-economic activity. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स. इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती है: बिजनेस, प्रोफेशन and employment. Economic activity is divided into 3 categories: business, profession and employment. तो आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या होता है. ये तो कल हमने समझा, लेकिन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. और एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है. तो पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस का मीनिंग तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कनेक्टेड with the production or purchase or sale of goods and services with the main objective to earn profit. ये कल हम लोग ने डिस्कस किया था. बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ऑक्यूपेशन मतलब जिसमें पर्सन रेगुलरली इंगेज रहता है, जिसमें पर्सन रेगुलरली वर्क करता है, रेगुलरली बिजी रहता है. ये वर्ड रेगुलरली हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वन सिंगल एक्टिविटी ऑफ सेल एंड परचेज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज बिजनेस. और किस लिए बिजनेस कर रहा है? इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. दिस वी हैव डिस्कस्ड yesterday. So let us move to profession. What is profession? Profession refers to an activity which requires special skill and knowledge. फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल, किसी भी पर्सन को अगर प्रोफेशनल बनना है तो उसके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट है. स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट मतलब एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपके पास डिग्री ऑफ प्रोफेशन और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि अगर कोई डॉक्टर है तो बाय प्रोफेशन इफ अ पर्सन इज अ डॉक्टर तो उसके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए. अगर कोई टीचर है तो उसके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए. अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसके पास चार्टेड अकाउंटेंसी की डिग्री होनी चाहिए. देखो, बिजनेस किस में डील करता है? गुड्स एंड सर्विसेज में. लेकिन प्रोफेशन किस में डील करता है? प्रोफेशन गुड्स में डील नहीं करता है. प्रोफेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है. कोई डॉक्टर, कोई टीचर या चार्टेड अकाउंटेंट गुड्स से डील नहीं करता है. वो गुड्स सेल नहीं करते हैं मार्केट में, वो सर्विसेज से डील करते हैं. दे प्रोवाइड सर्विसेज. तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, इफ अ पर्सन वांट्स टू बी अ प्रोफेशनल इन एनी फील्ड तो उसके पास उस फील्ड की डिग्री होनी चाहिए. और एक प्रोफेशनल को अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसके पास होना बहुत ज़रूरी है. सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जब वो उसको मिलता है तो उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स लिखे रहते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट मतलब गाइडलाइंस लिखी रहती हैं, और उस प्रोफेशनल को, उस डॉक्टर को या लॉयर को या चार्टेड अकाउंटेंट को या टीचर को वो गाइडलाइंस फॉलो करनी ही पड़ती हैं. एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर एक पर्सन किसी और के अंडर वर्क कर रहा है. एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि हम अपना काम नहीं करते हैं, हम किसी और के अंडर काम करते हैं. हम जिसके अंडर काम करते हैं उसे एम्प्लॉयर कहते हैं, और जो काम कर रहा है बॉस के अंडर, एम्प्लॉयर के अंडर जो काम कर रहा है उसे एम्प्लॉय कहते हैं. इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर कौन हो गया? बॉस. और एम्प्लॉई कौन हो गया? जो उस बॉस के अंडर वर्क कर रहा है. तो हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, हम किसका काम कर रहे हैं? अपने बॉस के लिए वर्क कर रहे हैं. और उसके रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? उसके रिटर्न में हमें एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिल रही है. ठीक है. तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी डिग्री की ज़रूरत होती है.
फॉर बीइंग अ टीचर, अगर हम किसी स्कूल में काम कर रहे हैं तो हमारे पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसके पास मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, राइट? तो नाउ आई होप द मीनिंग ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्लियर। अब इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। तो आपकी बुक में 8-9 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, आप कोई भी 6 लर्न कर सकते हैं। First point of difference between the three, between business, profession and employment is commencement. Commencement means how to start the work. पहले हम बिजनेस का पॉइंट बताते हैं। टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू कमेंस अ बिजनेस। अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन ग्रेजुएट हो तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कोई भी पर्सन, किसी भी फील्ड का पर्सन, चाहे वो इलिटरेट ही क्यों ना हो, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बस आप कैपिटल लगाओ, मनी लगाओ, बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप स्किल्ड हो और अगर आपको पता है कि वर्क किस तरीके से करना है तो बिजनेस सक्सेसफुली रन करेगा। उसके लिए कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। प्रोफेशन, अगर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हो, अगर आप कोई अपना प्रोफेशनल फील्ड में वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत है। टू स्टार्ट अ प्रोफेशन, प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए डिग्री ऑफ प्रोफेशन की ज़रूरत है। डिग्री ऑफ प्रोफेशन मतलब अगर आप जिस भी कॉलेज से पढ़े हो, आपने अगर एमबीबीएस किया है या आपने एमबीए किया है या आपने चार्टेड अकाउंटेंसी किया है या आपने एलएलबी किया है, तो उस कॉलेज की डिग्री की रिक्वायरमेंट है। और केवल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट होगा, आपको डिग्री मिलेगी। जब आपको डिग्री मिलेगी उसके बाद आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। तो प्रोफेशन, देखो बिजनेस में क्या हुआ, इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशन में हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, डिग्री की ज़रूरत है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और एम्प्लॉयमेंट में भी आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड वेयर यू आर वर्किंग। इट डिपेंड्स कि आप किस एरिया में वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में आप किस जगह काम कर रहे हैं। अगर आप टीचर हैं तो आपको बीएड की डिग्री की ज़रूरत है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको प्रोफेशनल कोर्स एमबीबीएस की डिग्री की ज़रूरत है। अगर आप सेल्समैन हैं, किसी के अंडर ही वर्क कर रहे हैं सेल्समैन, अगर आप सेल्समैन हैं तो आपको डिग्री की नहीं, ग्रेजुएशन मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, ऑन द फील्ड वेयर यू आर वर्किंग। तो बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट स्किल इज रिक्वायर्ड। एक अंडर ग्रेजुएट भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन में क्या होगा कि हाई क्वालिफिकेशन, हाई स्किल्ड, डिग्री एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। और एजुकेशन में क्या, एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं उसमें किस तरह की डिग्री की ज़रूरत है या सर्टिफिकेट कोर्स की ज़रूरत है, दैट इज़ रिक्वायर्ड। सेकेंड इज क्वालिफिकेशन, ये अभी हमने आपको बता ही दिया। टू स्टार्ट अ बिजनेस, मिनिमम क्वालिफिकेशन में भी या नो क्वालिफिकेशन में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन के लिए हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास डॉक्टर की ही डिग्री हो और चार्टेड अकाउंटेंट के पास चार्टेड अकाउंटेंसी की ही डिग्री हो और टीचर के पास टीचर की बीएड की डिग्री हो।
और एम्प्लॉयमेंट में भी आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, अगर स्कूल में काम कर रहे हैं तो बीएड की डिग्री, अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो एमबीबीएस की डिग्री एंड सो ऑन। नाउ इन्वेस्टमेंट, सबसे हाई इन्वेस्टमेंट कहाँ लगता है? बिजनेस स्टार्ट करने में। टू स्टार्ट अ बिजनेस सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ बिजनेस। देखो, आप स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया है तो थोड़ा कम पैसा लगेगा, लार्ज स्केल बिजनेस स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मीन्स द मनी विच इज इन्वेस्टेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम आपने जो पैसा लगाया उसको कैपिटल कहते हैं। तो वो कैपिटल बिजनेस में बहुत ज़्यादा लगता है एज कंपेयर टू प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में तो लगता ही नहीं है। तो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस, फिर प्रोफेशन में थोड़ा लेस इन्वेस्टमेंट होगा, और एम्प्लॉयमेंट में तो आप किसी और के अंडर वर्क कर रहे हैं तो आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, आपको किसी और के अंडर वर्क करना है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट निल है, वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना पड़ता। देन फोर्थ पॉइंट इज मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। हमने बिजनेस स्टार्ट किस लिए किया है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। What is the main objective of profession? The main objective of profession is to serve people, is to provide service. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोफेशन का? सर्विस प्रोवाइड करना। और मेन ऑब्जेक्टिव आपके एम्प्लॉयमेंट का क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि पूरे महीने काम करो एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी, द पर्सन विल बी गेटिंग सैलरी। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन टू सर्व पीपल, टू प्रोवाइड सर्विस, एंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू गेट सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। नाउ रिस्क, सबसे हाई रिस्क किसमें इन्वॉल्व होता है? बिजनेस में। उससे थोड़ा कम रिस्क प्रोफेशन में, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता क्योंकि आपने अपना कुछ भी कैपिटल नहीं लगाया है। तो हाईएस्ट रिस्क बिजनेस में, उससे थोड़ा सा कम रिस्क प्रोफेशन में, और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट मींस गाइडलाइंस। तो बिजनेस में अभी तक तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना है, आपको कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस वगैरह साइन नहीं करना होता है, कोई गाइडलाइंस नहीं साइन करनी होती है। प्रोफेशन में हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जब हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं तो हमें कोड ऑफ कंडक्ट साइन करने पड़ते हैं। तो हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, और जो वो कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हैं वो फॉलो करने ही करने हैं। तो बिजनेस में अभी नो कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन में हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, और आपके एम्प्लॉयमेंट में क्या है? द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। जब हमें जॉब मिलती है, जब पर्सन को जॉब मिलती है, तो उस टाइम जो एक टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हमें साइन करना पड़ता है, जो पर्सन को साइन करना पड़ता है, और जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वहाँ पे भी कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन एज कंपेयर टू प्रोफेशन इतना हाई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं अप्लाई करता है। तो सब बिजनेस में नो कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक, इन नियर फ्यूचर होगा। प्रोफेशन में हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, और आपके एम्प्लॉयमेंट में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड जो बिजनेस में हमें रिवॉर्ड मिलता है वो क्या है? प्रॉफिट। जो प्रोफेशन में हमें रिवॉर्ड मिलता है वो क्या है? फीस। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीस एंड सैलरी। एम्प्लॉयमेंट में पहले सुन लो, एम्प्लॉयमेंट में हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है? मंथ के एंड में सैलरी मिलती है। देखो, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, वो क्या है? प्रोफेशनली वो डॉक्टर है। अगर वो अपना खुद का क्लिनिक रन कर रहा है,
अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है, मतलब वो किसी और के अंडर वर्क नहीं कर रहा है। तो जो भी पेशेंट को वो देखेगा, तो पेशेंट जब उसने ट्रीट किया तो पेशेंट उसको, डॉक्टर को क्या देंगे, फीस देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, मतलब कि किसी बॉस के अंडर वर्क कर रहे हैं, तब क्या होगा, जब वही डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलती है। तो क्या डिफरेंस हो गया दोनों चीज में, कि अगर एक प्रोफेशनल अपना खुद का वर्क कर रहा है, किसी के अंडर नहीं काम कर रहा है, तो उसे फीस मिलेगी, और वही प्रोफेशनल अगर किसी और के अंडर वर्क कर रहा है कि भाई हम पहले एक्सपीरियंस ले लें पूरा, उसके बाद हम अपना खुद का काम स्टार्ट करेंगे, तो उसे फीस नहीं मिलेगी, उसे क्या मिलेगा, एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी। अगर हम कोचिंग क्लास चला रहे हैं या अगर हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर एक टीचर ट्यूशन पढ़ा रही है, तो अगर आप हमसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ हमें क्या देंगे, सैलरी देंगे कि फीस देंगे? क्या टर्म यूज होगा, फीस देंगे। अगर आप हमसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप हमें फीस देंगे। आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ टीचर, एट द एंड ऑफ द मंथ आई एम गेटिंग फीस, क्योंकि हम अपना वर्क कर रहे हैं, हम अपना ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम किसी और के अंडर वर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्कूल में जॉब कर रहे हैं, मतलब आई एम वर्किंग अंडर सम पर्सन, देयर इज वन बॉस, एक मेरे एम्प्लॉयर हैं, तो एंड ऑफ द मंथ हमको क्या मिलेगी, जो एंड ऑफ द मंथ हमें स्कूल से मिलेगा वो, उसको हम क्या कहेंगे, सैलरी, ठीक है। तो रिवॉर्ड में एट द एंड ऑफ द मंथ जो बिजनेसमैन है उन्हें एट द एंड ऑफ द मंथ हम नहीं कहेंगे, उन्हें तो डेली बेसिस पे ही सेल एंड परचेज होता है। तो रिवॉर्ड जो बिजनेसमैन को मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, रिवॉर्ड जो प्रोफेशनल को मिलता है दैट इज कॉल्ड फीस, और जो एम्प्लॉयमेंट में मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ उसको हम क्या कहते हैं, सैलरी, ठीक है। तो नाउ आई होप द डिफरेंस बिटवीन द थ्री इज क्लियर कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। अब इनके एग्जाम्पल अब आप खुद ही समझ सकते हैं, बिजनेस में तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, फिशिंग है, मैन्युफैक्चरिंग गुड है, माइनिंग है, प्रोड्यूसिंग है, और सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, बैंकिंग हो गया, लॉट मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर ऑफ बिजनेस। फिर प्रोफेशन में डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, टीचर हो गए, और बहुत सारे। एम्प्लॉयमेंट में यू आर वर्किंग अंडर समवन, तो इसमें भी वही टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, लेकिन वो अगर किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप जब शो हो रहा है तो वो सारे एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी समझ में आ गए होंगे। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सी व्हाट आई हैव टोल्ड यू, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, व्हेन मनी इज इन्वॉल्व्ड इन इट, राइट। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक का मतलब होता है व्हेन मनी इज इन्वॉल्व्ड इन इट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। लेकिन उसके अलावा भी बिजनेस को और ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करेगा तो उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो वो और दूसरे ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 3 पॉइंट कवर करता है, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 3 पॉइंट कवर करेगा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वाइवल। तो कोई भी बेसिक पर्पस हमारा, हम बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, इसीलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें मनी अर्न करना है। और सर्वाइवल का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस हम ये मोटिव लेके स्टार्ट करते हैं कि वो मार्केट में लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक सरवाइव करे। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक सरवाइव करे मतलब अगर आज की डेट में हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये सोच के स्टार्ट किया होगा ना कि ये बहुत सालों तक रन करेगा, हम भी चलाएंगे और उसके बाद हमारे और फैमिली मेंबर्स भी उसको चला सकते हैं। तो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, मेनी ईयर्स तक बिजनेस रन करे, मेनी ईयर्स तक बिजनेस सरवाइव करे।
और कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस को सरवाइव करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आई टोल्ड यू विच डील्स विद मनी। तो सर्वाइवल मीन्स द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू एग्जिस्ट और इज टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट विथ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक कैसे सर्वाइव करेगा? सबसे पहले तो जितना कैपिटल लगाया है, सपोज हमने 10 लाख रुपए लगाया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो 10 लाख रुपए कवर कर ले और उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दे। जितना कैपिटल लगाया है उतना कैपिटल गुड्स को सेल करके कवर किया और उसके बाद मनी अर्न करना स्टार्ट कर दिया, तभी वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव कर पाएगा मार्केट में। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिट। आई हैव टोल्ड यू प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना प्रॉफिट के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। आपको डेली वर्क जो करना है, वेजेस देने हैं, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिक्स्ड एसेट परचेज करने हैं। फिक्स्ड एसेट मींस मशीनरी एंड ऑल। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। बिजनेस को और ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, बिल्डिंग को रेनोवेट कराना है, हर चीज़ के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। Profit is the lifeblood of business. Without profit, the business cannot run, the business cannot survive. और इसके बाद थर्ड पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ भी भाई क्या है? अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अगर बिजनेस को ग्रो करना है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है, नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और बना के मार्केट में सेल करने हैं, और एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करवाना है, तो उसके लिए भी क्या है भाई? प्रॉफिट की ही ज़रूरत है। और जितना आपकी मार्केट में कैसे नाम होगा, एक किसी भी बिजनेस का नाम मार्केट में कैसे, गुडविल कैसे मार्केट में अच्छी कहलाई जाती है? जब दूसरे लोग देखते हैं कि हाँ भाई इनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इस बिजनेस हाउस की तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो ये बहुत अच्छा रन कर रहा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो वेजेस देते हैं उसका अमाउंट अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बिजनेस की ग्रोथ को जज किया जाता है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। आई होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में अगर आप सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करेंगे, अगर बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करेगा तो वो मार्केट में नहीं सरवाइव कर पाएगा। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी। भाई आपके सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला पॉइंट तो ये है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आप मार्केट में बिजनेस हाउस सेल कर रहा है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, और केवल गुड क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उसका प्राइस भी एक्यूरेट प्राइस में बेचना चाहिए। बहुत हाई प्राइस भी मत डिमांड कर लो अपने प्रोडक्ट के लिए कि कस्टमर खरीदना चाहे भी तो नहीं खरीदे। डिजायरेबल प्राइस एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड इन द मार्केट। सेकेंड इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या क्या आ जाता है कि आप फेयर प्राइस में प्रोडक्ट को बेचो, क्वांटिटी प्रोडक्ट की एकदम सही रखो, आप कोई मिलावट ना करो। जो आप लोग ने क्लास 10 में चैप्टर पढ़ा था, लास्ट चैप्टर था जो आपका कस्टमर्स कंज्यूमर प्रैक्टिस वाला, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वाला, उसमें क्या क्या पॉइंट पढ़े थे? अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब मिलावट नहीं होना चाहिए, है ना, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट को बेचो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचो। तो कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो मत करो। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हाउसेस को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दो। सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस में क्या है, जो बहुत लार्ज बिजनेस हाउसेज हैं वो क्या करते हैं कि वो छोटी सी डिस्पेंसरी या स्मॉल स्कूल्स ये सारी चीज़ें ओपन कर देते हैं, जिसमें लेस प्राइस पे पुअर पीपल भी जाके ट्रीट करा सकते हैं, ठीक है। या फिर एनजीओज ओपन करो जो हेल्प करेंगे कस्टमर्स को।
उसके बाद लास्ट पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, वो सारे वेस्ट को रिवर्स में डाल देती हैं और स्मोक एयर पॉल्यूशन करती हैं। इन सब चीज़ों को स्टॉप करना है। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन में आपके क्या आ जाएगा कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी फॉलोड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, बिजनेस हाउसेस में वर्क करते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट कर में किसी एम्प्लॉयर के अंडर वर्क कर रहे हैं, जो भी किसी के भी अंडर बॉस के अंडर वर्क कर रहे हैं, ये पॉइंट उनके लिए हैं। तो बॉस को कैसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन मतलब अपनी वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशन दो। एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ये साफ सुथरा रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। देन पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरी। जो वेजेस एंड सैलरी है वो सेटिस्फैक्ट्री रहनी चाहिए। सेटिस्फैक्ट्री का क्या मतलब होता है कि भाई एम्प्लॉई को, वर्कर को इतनी हाई सैलरी डिमांड नहीं करनी चाहिए अपने बॉस से कि बॉस उसको दे ही ना पाए, या बॉस को इतनी कम सैलरी नहीं देनी चाहिए वर्कर्स को और लेबर्स को कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो भी फुलफिल ना हो पाए और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन ना हो पाए। तो सेटिस्फैक्ट्री सैलरी एंड वेजेस शुड बी गिवन टू एम्प्लॉयज़। Then the next point is personal growth and development of employee by imparting training to employees and keep update their knowledge। कि जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लेबर्स को, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, ट्रेनिंग दो। तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा स्किल्ड हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। और कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी न्यू टेक्निक अगर आई है, उसको फॉलो करवाना है तो उसकी अपडेट नॉलेज अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करो। तो उससे क्या होगा, उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। स्पेशल बेनिफिट, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, स्पेशल बेनिफिट्स कुछ देने चाहिए। जैसे कि अपने वर्कर्स को, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती हैं, अपने वर्कर्स को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, और वर्कर्स के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन प्रोवाइड करती हैं। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। बाय।